नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। आपको आज मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। अगर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अभी तक आपका नहीं हुआ है, अगर आपका एग्ज़ाम होना है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल परेशान हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम पेपर में क्या करें, किस तरीके का पेपर आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, इजी आ रहा है या हार्ड आ रहा है। सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप कैसे 80 प्लस का टारगेट कर सकते हैं, आप कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं अपने टारगेट को, सारी बातें इसमें बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो क्या करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि पेपर जो है बहुत ईजी पूछ लिया गया है, तो आपकी शिफ्ट हार्ड आएगी या मेरी शिफ्ट हार्ड आएगी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माइंड से अपनी सारी चीज़ों को समझकर ये चीज़ बात करते हैं। तो आपको कई तरीके आज मैं बताने वाला हूं। देखिए, पहला तरीका आपको बताता हूं कि पेपर जो है आपका इजी आ रहा है। ये इजी पेपर आपको क्यों लगता है बच्चों, आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूं यहाँ पे। अगर मान लिया मैं किसी क्वेश्चन, अगर मैं पेपर दे के आता हूं तो मैंने आपको अगर कोई क्वेश्चन बताया, मान लिया मैंने आपको कोई क्वेश्चन बता दिया, आपने ये पूछ लिया कि पीएम प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। अगर मैंने ये क्वेश्चन मान लिया मेरे एग्जाम में आ गया, अगर मैंने ये क्वेश्चन किसी को बताया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेपर कितना इजी था। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है। अब आपको बताता हूं इजी टू मॉडरेट कैसे होता है। आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आ जाएंगी। देखिए, एक होता है इजी, पहले ही चरण में आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ होता है इजी, यानी कि बहुत ही हल्का पेपर जो होता है, जिसको हम हल्का कहते हैं, हल्का मान लेते हैं, हल्का। तो हल्का पेपर का मतलब ये है, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, आपके 100 मार्क्स जो है इसमें आने वाले हैं, और 100 मार्क्स का जो पेपर है आपका ये है, उसमें मैं आपको बताता हूँ 25 क्वेश्चन आपके जो है हल्के आ गए, 25 क्वेश्चन जो आपके हल्के आ गए। अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट जो है उन्होंने क्या कर दिया, मॉडरेट कर दिया। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मॉडरेट का मतलब है यानी कुछ फैक्चुअल चीजें आपसे पूछ ली। तो फैक्चुअल चीज कितनी पूछ ली उन्होंने भी, ये क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन उन्होंने फैक्चुअल पूछ लिए। अब जिन बच्चों को ये 25 क्वेश्चन याद हैं, वो बच्चे क्या कहेंगे कि हमारा पेपर बहुत ही हल्का आया है, बहुत ही इजी आया है, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी याद नहीं है। जो मॉडरेट क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन तो उन्हें याद ही नहीं है। तो ऐसा लगता है हमें कि हमारा पोर्शन तो बिल्कुल गायब हो गया, बहुत सारे सवाल हमारे पूछ लिए गए हैं। आपको ये रीजन भी देने वाला हूं, सवाल किस तरीके से पूछता है एग्जामर की बताता हूं। तीसरा पॉइंट आपको मैं बताता हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपके बिल्कुल ही हल्के होंगे, यानी बिल्कुल यानी बहुत हल्के, बहुत यानी कि बहुत हल्के, हल्के हल्के। बहुत हल्के का मतलब होता है यानी 25 क्वेश्चन आपके हल्के पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चन आपको हो गई। और फोर्थ में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये जो है हार्ड टू मॉडरेट, यानी मॉडरेट टू हार्ड जो है पूछे जाएंगे। इनमें 25 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि जिनके हाथ ये क्वेश्चन लग गए बहुत हल्के, और भाई हल्के एक तो बहुत हल्के होते हैं, एक होते हैं हल्के। तो अब आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इनमें हल्के और बहुत हल्के फंस गए। जैसे मैथ के क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि 2 दूनी 4 पूछ लिया, या आपको कोई संख्या दे दी है, जैसे मैंने आपसे पूछा था अभी 9 के ऊपर बार दे दिया था, ये क्वेश्चन आ रहा था, तो आपको क्या करना था, 9/9 करना था, यानी कि 1 आंसर आ गया था। तो ये हल्के में आ गया, आपने पढ़ रखा है, ये हल्के में आ गया। लेकिन सभी बच्चों के लिए हल्का नहीं है, सभी बच्चों के लिए हल्का नहीं है। अगर मैं मानता हूं, चलो मैं हल्का मानता हूं, जो बच्चा पढ़ता है, अगर उसने सरलीकरण पढ़ा होगा या वो संख्या पत्ती आप पढ़ी होगी, तो यहाँ पे वो पहुंच गया होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको समझाने वाला हूं, यहाँ पे ये हल्का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि 4 व्यक्ति कहीं जा रहे थे, और एक दूसरे को जो है उन्होंने जो है एक दूसरे को कुछ गेंद दे दी, और एक व्यक्ति भाग गया, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपका लगेगा, यानी कि ये हल्का हो गया, ये हल्का हो गया। अब बच्चे हल्का और बहुत हल्के में प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन बता पाते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे या हमें जो क्वेश्चन भेजते हैं वो बच्चे, तो वो हल्के और बहुत हल्के ही क्वेश्चन उनके याद रहते हैं, जो कि मॉडरेट लेवल होता है। जैसे मॉडरेट लेवल में मैं आपको बता दूं, मान लिया कोई कथन निष्कर्ष है। अब कथन निष्कर्ष में एक आता है इजी, एक आता है बहुत इजी, एक आता है हार्ड, एक आता है मॉडरेट। तो अगर मैं यहाँ पे बता दूं, मॉडरेट में आपको दे दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में प्रकाश डालिए,
तो ये क्वेश्चन आपका हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड हो गया। अब इसमें क्या होगा, उन बच्चों को पता ही नहीं पाएगा। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए ये पूछे पुलिस का क्या कर्तव्य है, ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं वो कि पुलिस का क्या कर्तव्य है। अगर आपने ये चीज देख ली तो आप सोचेंगे यार ये तो बहुत हार्ड है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और वो इतने क्लोज होंगे ना बच्चों कि आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे। तो ये हार्ड हो गई। तो आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं सर बहुत हल्का पेपर है और हल्का पेपर सारा पूछ लिया, अब हमारा नंबर जब आएगा तो हार्ड पेपर हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता बच्चों ऐसा। ये 4 पोर्शन इस तरीके से बांटे जाते हैं, 25 25 25 25, और 25 में आपके 50 क्वेश्चन इजी आते ही आते हैं और 50 क्वेश्चन में आपके 25 मॉडरेट हो गए जिन्हें आप 50% कर पाएंगे, और 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। तो इस तरीके से पेपर बनता है बच्चों। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना तो ये गलती है आपकी, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। आप ये चीज़ समझ जाइए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है कि हमारा पेपर कब होगा, कैसे, हम तो सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, अब हम क्या पूछेंगे। आपको वो भी बताने वाला हूं कि आपसे क्या पूछा जाएगा। जैसे मान लिया बच्चों से अभी यहां पे पूछ लिया कि प्रधानमंत्री कौन है, यानी पीएम कौन है वर्तमान में। अब मान लिया ये क्वेश्चन, इसके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री का कौन प्रधानमंत्री है, उनका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री का पद किसके पास है, ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री कहाँ के रहने वाले हैं, ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहाँ की यात्रा की है, ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं वर्तमान में, ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने अभी कौन सी रैली की थी। तो 1000 क्वेश्चन बच्चों इससे बनते हैं। ये नॉर्मल वाले क्वेश्चन है और आपको इतना तो करना ही पड़ेगा बच्चों कि प्रधानमंत्री का क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। सारी बातें आगे करने वाला हूं, थोड़ा आप बने रहिए वीडियो में जिससे कि आपको सब समझ में आ जाए। अब क्या पढ़ना है आपको, बहुत सारे बच्चों का सवाल है, अब मैं क्या पढ़ूं, अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो आपको बताने वाला हूं मैं आपको क्या पढ़ना है। आपको बता दूं मैं, आपका जो रिवीजन आप कर रहे हैं, अपने जो नोट्स का रिवीजन है, जो आपके नोट्स बने हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन तो आप करते रहिएगा। अगर जिसने रिवीजन का नोट्स का रिवीजन छोड़ दिया वो बच्चे बहुत ही नीचे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बारे में। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है बच्चों। अगर मैं आपको बताता हूं इस चीज को, अगर मान लिया अभी हाल ही में ये पूछ लेते हैं कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। अब गंगा नदी है, अब गंगा नदी को राष्ट्रीय घोषित कब किया गया था, तो 2008 में किया गया था। मान लिया ये क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन, इसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ पर मिलती है, गंगा नदी से क्या क्या अभिप्राय हो सकते हैं, हमें इसके लिए क्या क्या लाभ हो सकते हैं गंगा नदी से, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे जिस टाइम पे ये गंगा नदी जो राष्ट्रीय नदी होता है, जैसे मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे, तो मनमोहन सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए। मनमोहन सिंह किस राज्यसभा से चुन के आए थे, कहाँ की राज्यसभा से चुन के आए थे, और उस टाइम पे सरकार किसकी थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो इस तरीके से आपको एक रोड मैप तैयार करना है जिससे आप सारे क्वेश्चन रिलेट कर पाएंगे। हमेशा आपको एक बात और बताने वाला हूं मैं, जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है ना, अच्छी तैयारी तभी होती है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जिनका सिलेक्शन होना होता है, वो अच्छी तैयारी तभी कर पाते हैं क्योंकि उनको एक रोड मैप मिल जाता है। अभी तक आपको रोड मैप नहीं मिला था, आप पढ़ रहे थे अपने नोट्स बनाकर, जहां से मर्जी वहां से पढ़ लो, लेकिन अब तो आपके सामने रोड मैप है। आपको पता है गंगा नदी कहां पे जाएगी, किस तरीके से क्या होना है, देव प्रयाग में मिलनी है, कौन कौन सी नदी वहां पे बनेगी। तो ये सारी चीजें आपके रोड मैप आपके लिए है। अगर आप रोड मैप के हिसाब से नहीं चलते तो आप 10 नंबर नीचे चले जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप 10 नंबर का लॉस कर जाएंगे बच्चों, और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता आपको लॉस होना चाहिए। तो आपको क्या पढ़ना है, मैंने फैक्चुअल चीजें आपको बता दी हैं किस तरीके से। मान लिया अभी आपके पेपर में जो पूछा गया था, भरतनाट्यम जो पूछा गया था, यानी गरबा पूछा गया था। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। अब गरबा आपको पता है गुजरात का लोक नृत्य है। अब गरबा से संबंधित आपको क्वेश्चन रिलेट करने हैं कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, गरबा में क्या हुआ जाता है, गरबा में अभी हाल ही में कोई संशोधन तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब गरबा गुजरात का है तो और कौन सा हो सकता है जो गुजरात में है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है।
ये आपको कर लेना है। और तीसरी चीज़ है, आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी छोटे छोटे रिलेट करने के बाद। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर हमने तो पूरी लुसेंट पढ़ दी है, लेकिन नहीं बच्चों, बिल्कुल भी आपने लुसेंट पढ़ दी होगी मैं मानता हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में समय चल रहा है आपको इन चीज़ों को तैयार करने का। वो चीज़ आपकी है ऑलरेडी जो आपने तैयार कर दी है, 2-4 महीने पहले आपने जो तैयारी की है, उसके बाद ये तैयारी आपने कर दी है, तो ये 4 चांद लगा देगी आपकी तैयारी में। 10 क्वेश्चन ज़्यादा आपके आएंगे, 10 नंबर आप ज़्यादा लेकर आ सकते हो उन बच्चों से जो बच्चे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं हमने जो पढ़ लिया बस पढ़ लिया, जो नंबर आएंगे आते रहेंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, तो मैं नहीं चाहता आप ऐसी गलती करें। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आप मात्र 3 से 4 दिन में ये पढ़ें। आप 3 से 4 दिन के अंदर क्या पढ़ सकते हैं? अगर आपके पेपर के 3 से 4 दिन बचे हुए हैं तो आप क्या पढ़ सकते हैं? तो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको पढ़ना क्या है बच्चों। आपको अपना रिवीजन करना है। मान लिया आप अभी पढ़ रहे, अभी आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। अभी हाल ही में आपको 10 घंटे आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको 10 घंटे, पूरे 10 घंटे पढ़ने हैं। 3 से 4 दिन के अंदर आपको बता रहा हूं मैं क्या चीज करनी है आपको अपने जो नोट्स हैं, आपने जो नोट्स बना रखे हैं, आप तो एक तो उनका रिवीजन कंटिन्यू करते रहें, कंटिन्यू आप उसका रिवीजन करते रहें। उसके बाद आपको बताता हूं मैं, आपका जो जैसे ही कोई एग्जाम छूटा, आप एनालिसिस आपको जरूर देखना है। एनालिसिस देखने से आपको यह पता चलता रहेगा कि रोड मैप क्या करना है, मुझे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से मुझे क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से मुझे अपने माइंड को सेटअप करना है वहां पे क्वेश्चन करने के लिए। ये चीज आपको बिल्कुल यहां से समझ में आ जाएगी। तीसरी चीज आपको बताने वाला हूं, अगर मान लिया एग्जाम में आप जाते हैं और घबरा जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्जाम में जाके घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है। अगर आपको बात का प्रधानमंत्री क्वेश्चन आया है तो आपको बिल्कुल पता है वो, अब आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है। मान लिया प्रधानमंत्री आ गए, आपके 4 ऑप्शन आते हैं 1 2 3 4। अब आपको ये पता है ये मोदी जी है, हमें पता नहीं है, ये मनमोहन सिंह है, ये हमें पता नहीं है, ये आपका पीवी नरसिम्हा राव है, मान लिया इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको 2 ऑप्शन अगर आपने पढ़ा है तो पक्का आप ये कह दोगे ये 2 ऑप्शन मुझे पता है, ये नहीं हो सकते। तो 2 में 50% चांस है बच्चों, चांस लेना चाहिए। तुक्का मारने का चांस भी आपको जरूर लेना चाहिए इस एग्जाम में। जो अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आपको ये जरूर करना चाहिए। चलिए और चीजें यहां पे बताता हूं मैं आपको अब यहां पे बताता हूं किस टाइम आपको क्या पढ़ना है, किस टाइम आपको क्या पढ़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है आपके जीवन में। तो आपको यहां पे एक चीज मैं बताने वाला हूं, अगर आप इस तरीके से करते हैं, आपने मान लिया आपको मैं यहाँ पे 10 घंटे का रोड मैप बता रहा हूँ, 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 10 घंटे तो 3 घंटे मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ, 3 घंटे आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करना है। रिवीजन किस चीज का? आपका जीएस का रिवीजन करना है। 3 घंटे जीएस का रिवीजन करना है और इसमें प्लस करंट अफेयर भी आप जोड़ सकते हैं, करंट अफेयर भी आप जोड़ सकते हैं। अब यहां पे ये अगर आपने रिवीजन कर लिया तो ये जो आपकी पहली तैयारी है ये बूस्ट के तौर पे आपसे रिलेट रहेगी, आप इसको भूल नहीं पाओगे। अब मैं आपको रिवीजन की एक और चीज बताता हूं आपको। यहां पे जैसे 3 घंटे आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप 1 घंटा यानी 1 आवर्स आपको क्या करना है, आपको ऐसा लगेगा अगर आप नोट्स पे पढ़ रहे हैं, आपको एक पोर्शन ऐसा लगेगा सर ये मेरा वीक है। मान लिया आपको जो है समाधि आने वाली है, समाधि अगर समाधि आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो ये आपकी वीक है। तो आपको 1 घंटा उन वीक पॉइंट को देना है, जो भी आपकी वीक पॉइंट है ना उसको 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करना है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर जितना आप रिवाइज कर सकें उस चीज को, तो आप यहाँ पे इस चीज को कर लीजिएगा। 4 घंटे आपके पूरे हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूं, आपको 1 घंटा आपको डेफिनेटली मैथ को देना है, मैथमेटिक्स को देना है। 1 घंटा गाइज आपको रीजनिंग को देना है, रीजनिंग 1 घंटा रीजनिंग को देना है। अब रीजनिंग को आप दे रहे हैं तो क्या करेंगे इसमें, अब आपका 3 4 5 6 घंटे हो गए ये। अब ये 6 घंटे आपके हो चुके हैं रिवीजन के। अब यहां पे आपने देखा कि आपके रीजनिंग मैथमेटिक्स में 4 क्वेश्चन नहीं निकले, 4 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। यहां पे प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाइएगा। 4 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, अगले घंटे जैसे आप रीजनिंग काटेंगे, रीजनिंग से अगले ही घंटे रीजनिंग के अगले ही घंटे आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये देखना है ये जो 4 क्वेश्चन मैं गलत कर पा रहा हूं, ऐसी कौन सा मैथ का चैप्टर है जिसमें से मुझे ये क्वेश्चन गलत हुए, आपको उसको पकड़ना है और इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 1 घंटा, अब 1 घंटा आपको यहाँ इसको देना है,
1 घंटा आपको इसको देना है, आपके 7 घंटे हो गए। उसके बाद आपने रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके जो आपको नहीं आते हैं, जो टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, आपको उनको पकड़ना है। अब उनको पकड़ने के बाद आपको 1 घंटा देना है इनको भी। 1 घंटा अगर आप इन्हें देंगे तो आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, इन क्वेश्चन को मुझे करना है। अब आपके यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटों का रोड मैप आपका यहाँ पे तैयार हो गया। 8 घंटे आप पढ़ लिए। अब लास्ट टाइम पे इतना भी नहीं पढ़ोगे तो बहुत गलत है आपके लिए। अब बचे हैं आपके 2 घंटे। 2 घंटे बच्चों, 2 घंटे में क्या करना है? पेपर एनालिसिस करना है। जिस शिफ्ट का पेपर छोटे उसका आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है? ये देखना है कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, बस ये क्वेश्चन देखना है। आपको क्या नहीं आता उसमें, ऐसी कौन सी चीज पूछी जा रही है जो आपको नहीं आती। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम पे ये चीज की है ना बच्चों, मैं गारंटी देता हूं और विश्वास दिलाता हूं आपको, उनका रिजल्ट ऑटोमेटिक, अगर आपका रिजल्ट 70% है ना तो आप 85% अपने रिजल्ट को ले जा सकते हैं। आपको यही आप पता होगा, नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही मिलता है। जिन बच्चों का पेपर पहले हो जाता है उन्हें ज़्यादा मिलता है, जिनका बाद में, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं। जो अपने पेपर के लिए सचेत हैं वो इस काम को जरूर करते हैं। अब 2 घंटे आपने एनालिसिस में दे दिए और एनालिसिस में आपको वो सवाल देखने हैं जो आपको नहीं आते। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो पूछा जा रहा है जो मुझे नहीं आता है, वो टॉपिक आपको कवर करना है बच्चों। तो बच्चों मैं समझता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अगर आप सचेत हैं अपने पेपर के लिए। अब 80 नंबर का टारगेट मैंने आपको बताया है। 80 नंबर आप कैसे ला सकते हैं अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके मैं 4 भागों में बांटता हूँ। क्वेश्चन 25 और यहाँ पे क्वेश्चन 25 और यहाँ पे क्वेश्चन 25। बच्चों ये मैं यहाँ पे मैथ बांट देता हूँ। ये रीजनिंग मैंने यहाँ पे कर दिया है 10 नंबर मान लेते हैं यहाँ पे। 10 नंबर कंप्यूटर के, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन की वो बता रहा हूँ कि कौन सा हल्का क्वेश्चन होता है। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके बांट देता हूँ अलग से। मान लिया 10 क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों ले लेते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर हो जाएगा, कंप्यूटर मैथ ले लेते हैं। और यहाँ पे आपका जीएस वगैरह जो 50 नंबर में आती है, जीएस वगैरह ले लेते हैं। तो 25 नंबर हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपने इस तरह की स्ट्रेटेजी आपने तैयार की है, इन 50 क्वेश्चन में आपको टारगेट करना है 30 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। इनमें 30 क्वेश्चन इसमें टारगेट करने हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपको मैं एक चीज और बताने वाला हूं। यहां से 10 क्वेश्चन आपका जो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं। 8 क्वेश्चन टारगेट करने ही करने हैं। और रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और 25 में से आपको लगभग मैं बता रहा हूं यहाँ पे 23 क्वेश्चन टारगेट करने ही पड़ेंगे, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में मैं नहीं समझता कि 15 क्वेश्चन में से आपको एक में भी दिक्कत बनेगी, तो यहाँ पे आप 14 पे टारगेट कर सकते हैं। यदि आपका अच्छा मैथ है तो 14 पे टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3, 2, 5, यहाँ पे 53 हो गए। 53 और 10 कितने? 63 हो गए। 63 और 8 कितने होते हैं बच्चों? 63 और यहाँ पे आप जोड़ लीजिए 63 और 8, 8, 3, 11, 71 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। 71 में आप 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4, 5, ये 85 नंबर आपके हो गए। ये 85 क्वेश्चन और 5 नंबर और गलत कर लो आप, जिसमें मर्जी सवाल गलत कर लो। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं ना तो 80+ नंबर मार्क आएंगे बच्चों, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। आगे कमेंट करना इस चीज को देखकर कि किस तरीके से सवाल कम करने हैं आपको। और आपको एक चीज और समझाने वाला हूं मैं यहाँ पे। जिन बच्चों को लगता है मेरा कोई पोर्शन कमजोर है, तो बच्चों वो सिर्फ 80 क्वेश्चन पे फाइट करें। 20 क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दें। 20 क्वेश्चन समझ लीजिए आपके लिए यूजलेस हैं, ये आपका टाइम बर्बाद करेंगे। इन 80 में अपनी जान झोंक दो। इन 80 में से 80 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो हल्के हैं, आपके थोड़े मॉडरेट हैं, वो सारे इसमें करने हैं। तो आप तभी 80 नंबर का अचीवमेंट कर पाएंगे। तो गाइज आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो अगर हेल्पफुल रहे और आपको लगे कि हाँ कुछ मोटिवेशन मुझे मिला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।